करीब 11:10-15 पे आया था ये घर पे। रेगुलर जैसा आता है वही सिचुएशन थी, कई बार लेट आते हैं, तो अब कल जल्दी भी आ गया था। तो मेन गेट के ऊपर गेट खोल, मेरा दोस्त सब साथ ही थे, गेट खोल के अंदर आए, गाड़ी खड़ी करके मेरा दोस्त चल गया। मैं मेन गेट बंद करके वहाँ से लाइट बंद करके जिस तरीके से डेली आता हूँ उसी तरीके से अपने घर पे गया था। मेरा घर है और यहीं रहता हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ अंदर टेबल पे बैठ के मैंने जूते वूते खोल के और गेट खोल दिया था पहले। उसके बाद जूते खोल के अंदर गया, अंदर जाके जीन्स खोल के पजामा पहन के बाहर आया। मैंने कहा कॉफ़ी बना लेते हैं, तो ठीक है। वो जो मैं जूते दूसरे पड़े थे वो पहन के रहा था, जो यहीं घूमने के लिए पहनता हूँ घर के अंदर ही, वो पहन के यहीं इस टाइम में था। मैं जूते पहन के पीछे घूमा तो मेरे सामने एक रूम और है, वो ऐसे खाली पड़े हैं जिसके गेट वेट नहीं लगे। मकान का वो काम चल रहा था पुराने टाइम में, पड़े ही हैं ऐसे, गेट वेट नहीं, अंधेरा ही रहता उसमें। तो यूँ घूमते पीछे लेफ्ट की तरफ घूमते ही वहाँ से 2 बंदे खड़े थे, पिस्टल तांक रखी थी और चलाने की पूरी कोशिश मेरे ऊपर कर रहे थे। उनके हाथ पील भी हिल रहे थे। फिर मैंने उनको देख के घबरा गया, डर के बाहर आवाज़ लगा के मैं बाहर भाग के आ गया। आके मेरे रास्ते में कच्ची जगह वहाँ गिर भी गया, गिर के बाहर गेट के ऊपर चढ़ गया था। गेट वैसे बनता मेन गेट होता है मेरा मकान का। तो वहाँ जाके मैंने चिल्लाया तो मेरे भाई वगैरह सब आगे, भतीजे वगैरह, मेरे दोस्त वगैरह सब आ गए थे। यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ, ये और हमारा वो मेन सामने घर है, वो दूर है नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ, बस ये है। तो आपको किसी पर मेरे को संदेह क्या है? संदेह ऐसा तो कुछ, मेरा किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है और किसी से मैं कोई बैर नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। सबसे मैं प्रेम भाव से रहने वाला हूँ, मेरा फोटोग्राफी का काम है, सबसे प्रेम से रहता हूँ। दूसरी बात ये हुआ कि हम ये गांव के अंदर कई बार ये गांव विकास के लिए मुद्दे उठाते रहते हैं, हम 4-5 लोग उठाते रहते हैं। जैसे कि हमारे घर के सामने ये इधर एक गाँव का पंचायत जाने का रास्ता है जो काफ़ी सालों से भी बंद पड़ा था। हमने उच्च अधिकारियों को उचित करवा के, अवगत करवा के एप्लीकेशन दे दुआ का हमने इसको भी चौड़ा करवाया। यार अभी कुछ दिनों पहले गौशाला के ऊपर 30-40 बीघा पे ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। उस कब्जा को लेके मेरे पास एक हनुमान सिंगोदिया है, वासली का, ये जो उप सरपंच है ग्राम पंचायत का। तो उसका फ़ोन आया, बोला ये क्यों कर रहा है, ये क्या हटवा रहा क्यों है, वापस क्यों कर। मैंने गौचर की हिंदू और आप ये सोचते हो तो गौशाला के लिए अच्छी बात है, आप गलत रोक रहे हो, ये गौचर के चरने के लिए रहने दो जगह, ऐसे करके हमने हटवाया। तो बोला अभी बात थारो ध्यान रख जे, मतलब मैंने कहा मेरा ध्यान रखे तो क्या? बोला नहीं थारो ध्यान रख जे। मैं ध्यान रखे थे भाई साहब, क्या मार थोड़ी दोगे यार मेरे को, करने वाला तो ऊपर वाला है। तो मेरी उनसे भी ये बात, लोग थे रात को। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते के सामने मेरे जो जिन रास्ते में जो विवाह चल रहा था, सरकारी रास्ता है, ये चौड़ा कराने की चल रही है, मेरे सामने भी रहते हैं। मुझे भी इन पे भी कोई मतलब शक है, मुझे विश्वास नहीं है इनके ऊपर किसी प्रकार। ये कोई भी मेरे साथ घटना खुद नहीं करे, किसी से करवा भी देवे, ये भी हो सकता है। ये है हकीकत। सूचना मैंने 100 नंबर पे कर दी रात को। पहले हमने वो घटना होते ही सब मेरे परिवार वाला आ गए, तो हमने इधर उधर ढूंढा, सबको मिले नहीं थे। फिर हमने 100 नंबर पे रिंग करी। 100 नंबर पे रिंग करते ही थाने से फ़ोन आया। थाने से फ़ोन आने के बाद वहाँ से साहब करीब 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे आ गए थे। और सीआई साहब भी आए थे। सीआई साहब आके उन्होंने जो भी उनकी होता है वो जाँच वाँच करके वो चल गए। बोला आप सुबह थाने में आना। तो हम सुबह थाने पे भी गए थे। थाने पे गए तो वहाँ से साहब ने बोला एक बार हम आपके मौका मुआयना करते चलते वापस। हमारे को साहब साथ आए हैं और अभी साहब यही हैं और ये जो भी मौका मुआयना जो कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मिठूलाल सैनी।